Hi everyone, welcome back to another video. अभी बेसिकली द थिंग इज़ कि मुझे बहुत सारे DMs आए एंड बहुत सारे टेक्स्ट्स आए कि बहुत सारे लॉ एस्पिरेंट्स के जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो ई वेरीफाइड हो चुके हैं, यानी उनका ई वेरिफिकेशन हो चुका है. बट व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस और प्रोसीजर नाउ. अब आगे क्या करना है? अगर आप भी MH लॉ CET 5 ईयर LLB के कैप राउंड या काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट ले रहे हो एंड अगर आपको भी यही डाउट है कि आपके भी डॉक्यूमेंट्स ई वेरीफाइड हो चुके हैं बट अब आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट. एंड इस वीडियो में मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस और प्रोसीजर आफ्टर योर डॉक्यूमेंट ई वेरिफिकेशन. इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि अगर आपका डॉक्यूमेंट ई वेरिफिकेशन हो गया तो उसके आगे क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं. एंड अगर आपका जो डॉक्यूमेंट ई वेरिफिकेशन है वो हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप राइट पाथ पे है एंड आपके स्टेप्स प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है. उसके आगे क्या करना है, लेट्स सी इन दिस वीडियो. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो देखो इसका जो इसका जो ऑफिशियल ऐसे कुछ CET ने कैप राउंड का अभी तक पूरा स्केड्यूल आउट नहीं किया है, रिलीज़ नहीं किया है कि कौन सी डेट को अब कौन सी चीज़ होगी आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद. बट कुछ साइट्स पे अगर आप देखोगे गूगल पे वगैरह ChatGPT पे, कुछ साइट्स आपको कुछ टेंटेटिव एक टाइम फ्रेम बता रहे हैं, जैसे 3rd वीक ऑफ जुलाई, 1st वीक ऑफ अगस्त, 3rd वीक ऑफ जुलाई में ये होगा, 1st वीक ऑफ अगस्त में ये होगा. इस तरीके से वो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं. बट अभी तक जो ऑफिशियल है CET सेल की तरफ से, आई वुड से कि अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुआ है आपका कैप राउंड 1 का स्केड्यूल. बट क्या क्या चीज़ें हैं स्टेप वाइज वो मैं बताने वाली हूँ. इन दिस योर वेरी फर्स्ट स्टेप नाउ आफ्टर योर डॉक्यूमेंट ई वेरिफिकेशन इज़ योर अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट. यस, CET एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट रिलीज़ करेगा. ये आपकी मेरिट लिस्ट नहीं है या कोई रैंक लिस्ट नहीं है. ये बस आपके डिटेल्स चेक करने के लिए है कि आपका नाम, कैटेगरी एटसेट्रा एवरीथिंग जो है उसमें स्पेलिंग्स आपका जो भी है सब प्रॉपरली बराबर है या नहीं है. क्योंकि अगर वो आपको चेक करने का टाइम देगा कि क्या इसमें कुछ गलत है, क्योंकि अगर इसमें कुछ गलत है तो आगे भी वो चीज़ आपकी गलत ही चलेगी. तो दैट्स वाई CET विल रिलीज एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट. अब वो कब रिलीज़ करेगी? जुलाई में ही होगी मोस्ट प्रॉबेबली, बट उसकी एग्जैक्ट डेट अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है. सो स्टे ट्यून एंड कीप एन आई ऑन द CET सेल. दैट्स इट. एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग होगी दैट विल बी योर ग्रीवांस. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जब ये हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आपकी अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपका ग्रीवांस के लिए आप रेस कर सकते हो. ग्रीवांस के लिए विंडो ओपन होगी. इसका ये होता है कि आपको डिटेल्स चेक करने का टाइम दिया जाएगा प्रॉपरली कि डिटेल्स तो आपने पहले भी चेक कर लिए हैं जो आपका अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आई उसमें. बट द ग्रीवांस थिंग इज़ कि उसमें आप ग्रीवांस रेस करोगे कि आपकी कोई डिटेल गलत तो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कैटेगरी गलत है या आपका नेम की स्पेलिंग गलत है, एनीथिंग लाइक दैट. दैट यू कैन रेज. और एक टाइम फ्रेम देगी CET सेल आपको कि इस टाइम फ्रेम के अंडर यू हैव टू रेज योर ग्रीवांस. वो डेडलाइन के बाद आप अपना ग्रीवांस रेज नहीं कर पाओगे. तो स्टे ट्यून्ड एंड प्रॉपरली उस पर वॉच रखना कि कौन सी डेडलाइन है एंड कब आपको उस टाइम फ्रेम के अंदर अपना डाउट रेज करना है. ओके. After that your next step will be your final merit list. Okay, so after all these corrections and all CET finally जो है आपकी पब्लिश करेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट. ठीक है. एंड दिस मेरिट लिस्ट इज यूज्ड फॉर योर सीट अलॉटमेंट. ओके. तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी. अगेन किसी का भी जो आपका एग्जैक्ट डेट है, स्केड्यूल है, वो आउट नहीं है. बट ऐसे होगा, पहले आपका जैसे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट आएगी, देन योर ग्रीवांस रेजिंग थिंग, फिर आपका जो है योर फाइनल मेरिट लिस्ट विल कम. उसके बाद योर ऑप्शन फॉर्म, 4th स्टेप विल बी योर ऑप्शन फॉर्म. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपके कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट. उसी को आप ऑप्शन फॉर्म बोलते हो जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होती है. अब इसमें देखो एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ऑप्शन फॉर्म को प्लीज़
बहुत अच्छे से फिल करना, पूरा अपना जो भी कहते हैं सावधानी, सतर्कता, बिकॉज सब जुटा देना। बिकॉज अगर प्रेफरेंस लिस्ट गलती से भी, तुम्हारा जो ऑर्डर है कॉलेजेस का, तुम्हें जो चाहिए था और तुमने गलती से भी उसमें कोई गलती कर दी, सो आगे बहुत दिक्कत होगी फिर, क्योंकि जो कॉलेज तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल रहा होगा फिर भी नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हारे रैंक के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से मिल रहा होगा, बट फिर भी नहीं मिलेगा बिकॉज तुमने ऑर्डर में उसको गलत डाल दिया। मैंने ऐसे बहुत केसेस मेरे टाइम पे भी देखे हैं एंड हर साल मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे परसेंटाइल, बहुत अच्छा रैंक है, बट एक चीज़ गड़बड़ कर देते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट में जो ऑर्डर होता है, दैट ऑर्डर दे समहाउ पुट इट रॉन्ग एंड वो इनकरेक्ट होने के वजह से उनको आगे बहुत दिक्कत आती है। बहुत बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं उसके बाद, बहुत एस्पिरेंट्स की, क्योंकि उनका परसेंटाइल रैंक दोनों अच्छा होता है, बट ओनली थिंग इज़ कि उन्होंने ऑर्डर गलत कर दिया अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। तो ये बिल्कुल मत होने देना, अपना ऑर्डर प्रॉपरली ध्यान रख के भरना कि कौन सा कॉलेज तुम्हें कौन से प्रेफरेंस पे चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर दिस फाइनली योर सीट अलॉटमेंट थिंग, ठीक है। सो योर सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन योर मेरिट। अब तुम बोलोगे इधर क्यों, बिकॉज मैंने इधर साइड में कुछ डिटेल्स मैंने निकाल के रखी है जो मैं थोड़ा सा रीड करके बता रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग हियर। नहीं तो तुम वो भी पूछोगे कि वाई यू लुकिंग हियर। सो ओके, सो हियर्स अ बिट ऑफ डिटेल्स आई हैव जस्ट रिटन डाउन वीडियो के लिए। सो या दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट लुकिंग। सो यस, तो लास्ट थिंग that's gonna come here is your seat allotment finally. So based on your merit, your category and your preference, you will be allotted your final seat कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा कॉलेज मिला, ये तुम देख पाओगे अपने राउंड 1 में, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसीजर अब होने वाला है आफ्टर अब तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद। नाउ द थिंग इज, व्हाट इफ आई डोंट लाइक द कॉलेज आई गॉट, ठीक है। मतलब लोगों का यही जो मेन डाउट होता है एस्पिरेंट्स का कि अब मतलब आ गया, अब ये अलॉट हो गया, बट मुझे तो ये कॉलेज नहीं चाहिए। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक। नेक्स्ट राउंड में तुम बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जा सकते हो। अगर जो कॉलेज तुम्हें मिल गया, अलॉट हो गया, वो तो अगर तुम्हें चाहिए देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वो सीट एक्सेप्ट कर लो एंड आगे का एडमिशन प्रोसीजर फिर आपको करना है। बट इन केस अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिला जो आपको चाहिए था, ये कॉलेज आपको नहीं चाहिए जो आपको अलॉट हुआ है, सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, यू कैन गो फॉर बेटरमेंट ऑप्शन। आप बेटरमेंट के लिए कुछ आई थिंक फ़ी होती है, आई डोंट रिमेंबर कितनी, 1000 और समथिंग, मुझे प्रॉपरली एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो पे करके आप बेटरमेंट के लिए जाओगे एंड उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको और कोई कॉलेज जो उसके ऊपर, मतलब आपके ऊपर के प्रेफरेंस में होगा, वो आपको अलॉट किया जाएगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर एंटायर प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज़ इन माई चैनल बायो, एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट। एंड अभी जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग एटसेट्रा इसके बारे में भी आई एम गोइंग टू मेक सेपरेट वीडियोज़, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।